अब हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, जैसे मैंने लिखे हुए हैं। हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। तो अगर आप देखो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर इज 2x2, सो बोथ ए एंड बी, ए बी एंड बी ए इज अलाउड। क्योंकि अगर आप वो कंडीशन और लगाओगे जिसमें द नंबर ऑफ रोज of the second matrix should be equal to the number of columns of the first matrix, वो ए और बी, ए बी और बी ए दोनों के लिए वैलिड होगी। तो पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी। ए बी के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन विल बी 1 into 0 प्लस में 0 into 1। ये पूरा 0 हो गया, बट इसको सिंप्लीफाई बाद में करेंगे। इसका सेकेंड टर्म के लिए हमारा मल्टीप्लीकेशन विल बी 1 into 1 और 0 into 0। सेकेंड रो के लिए वी विल हैव फर्स्ट 0 into 0 प्लस -1 into 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए वी विल हैव 0 into 1 प्लस -1 into 0। तो सिंप्लीफाई करने पे ए बी will be equals to, this whole thing is 0 and this whole thing is 0। तो 0 0 1 -1। तो ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया। ऐसे ही बी ए निकाल लेते हैं। मैं ए और बी दोबारा लिख देता हूँ। 1 0 0 -1 and b equals to 0 1 1 0। तो हमारा जो बी ए होगा दैट विल बी a 2x2 मैट्रिक्स। उसके एलिमेंट्स कंप्यूट कर लेते हैं। पहला एलिमेंट विल बी 0 into 1 प्लस 1 into 0। Second element of the first row will be 0 into 0 plus 1 into -1। 1 into -1। Second row का first element will be 1 into this one plus 0 into 0। Second row second column will be 1 into this 0 plus 0 into this -1। सो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे देखोगे दिस होल टर्म्स बिकम 0 एंड दिस होल टर्म बिकम 0। तो आपका बी ये जो मैट्रिक्स आ जाएगा दैट विल बी 0 0 1 एंड -1। ऐसे ही आपके पास ऊपर जो ये ए बी लिखा हुआ है पूरा और ये बी ए जो लिखा हुआ है, you see that AB is not equals to BA, right? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जैसे मैंने पहले समझाया था, इफ यू हैव टू मैट्रिसेस जिसमें AB और BA बोथ डिफाइंड है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों हमेशा इक्वल हो। दे कैन बी नॉट इक्वल टू ऑल्सो। तो दे कैन बी ईदर इक्वल और नॉट इक्वल। दिस मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टीज आगे करेंगे, बट एटलीस्ट यहाँ पे ये तो क्लियर हो ही गया।